हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोडिंग विद बीएचएस। तो गाइस, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि फ्लटर की एक सीरीज़ तैयार करूं, बट अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। इस सीरीज़ में आप फ्लटर की बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक की चीज़ें सीखने वाले हैं। तो गाइस, पहले फ्लटर है क्या? फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है। ठीक है। अब एक क्रॉस प्लेटफॉर्म का मीन क्या है? आप कोई एप्लीकेशन के लिए एक कोड लिखोगे, देन उस एप्लीकेशन को आप क्या कर पाओगे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आपने फ्लटर में एक टू डू एप्लीकेशन बनाई है। ठीक है। आप उस टू डू एप्लीकेशन को का क्या कर सकते हो, आईओएस एप्लीकेशन भी बना सकते हो, एंड्रॉयड भी बना सकते हो, डेस्कटॉप भी बना सकते हो, इवन बैक पे भी चला सकते हो। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, और इसी के कारण हम इस फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क। ठीक है। अब गाइस, दूसरी चीज़ कि फ्लटर सीखना क्यों चाहिए। तो इस समय काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फ्लटर पे काम कर रही है, जिनके प्रोडक्ट पहले से ही बने हुए हैं फ्लटर में। तो आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। ये जो इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, फिर आप स्क्रॉल करोगे। देखिए, यहाँ पे मैंने स्क्रॉल किया, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी के यहाँ पे लोगो आपको दिख रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्रीम11, Alibaba.com, BMW, इवन गूगल खुद, इसके खुद के प्रोडक्ट फ्लटर में बने हुए हैं। आप फ़ोन पे यूज़ कर सॉरी आप गूगल पे यूज़ करते हो, गूगल पे भी फ्लटर में ही बना हुआ है। ठीक है। आप देख लीजिए, टोयोटा, ये भी काफ़ी बड़ी कंपनी है। फ़िलिप्स, आप फ़िलिप्स की भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, वो भी फ्लटर में ही बनी हुई है। तो काफ़ी सारी ऐसी बड़ी कंपनियां जो इस समय फ्लटर पे काम कर रही है, तो काफ़ी बूम पे है ये इस समय। दैट्स वाई आपको इस समय फ्लटर सीखना चाहिए गाइस। देन आप यदि जीरो से भी सीखना चाहते हो तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ओके। तो सबसे पहले हम फ्लटर का सेटअप कैसे करते हैं, इसके लिए काफ़ी सारी वीडियो आई थिंक अवेलेबल है दोस्तों, तो आप देख सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन में हम किस तरह से काम करते हैं वो चीज़ें मैं कवर करवाने वाला हूँ। बट यदि आपको फिर भी कहीं दिक्कत आती है फ्लटर सेटअप करने में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम आज क्या करने वाले हैं, जस्ट एक डेमो एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम विजिट्स क्या होते हैं, उनका यूज़ किस तरह से करते हैं, वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है कि एप्लीकेशन मैंने पहले से ही क्रिएट करी थी। जब भी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो फ्लटर में, तो कुछ डिफ़ॉल्ट कोड है जो ऑटो जनरेटेड होता है। ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम वो एक एप्लीकेशन बन के आती है। तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है जो कि ऑटो जनरेटेड है जब भी आप कोई एक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। तो अभी गाइस, मैं इस पूरे कोड को क्लियर करने वाला हूँ, देन आपको स्टार्टिंग से बताऊँगा एक एक विजिट की हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो गाइस, मैं एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। गाइस, मैंने थीम चेंज किया है एंड्रॉयड स्टूडियो की, ताकि आपको क्लियरली सारा कुछ दिख पाए। ठीक है। तो गाइस, जब भी आप कोई डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे पहले क्या होता है, कुछ डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास कोड है वो आ जाते हैं ऑटो जनरेटेड। ये एक एप्लीकेशन आई है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, इसके फ़ोल्डर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो गाइस, जब भी आप फ्लटर की एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो इसमें कुछ फ़ोल्डर्स होते हैं, जैसे एक एंड्रॉयड का है, आईओएस का है। ठीक है। एक हमारे पास बिल्ड फ़ोल्डर है, एक टेस्ट फ़ोल्डर है। देन ये जो सारी आप फाइल्स देख रहे हो, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं एंड्रॉयड फ़ोल्डर की बात करता हूँ। इस एंड्रॉयड फ़ोल्डर का यूज़ क्या है दोस्तों, जब भी आपको कभी नेटिव कोड लिखना होता है, ठीक है, या फिर कोई चैनल बना के आपको कुछ ऐसा काम कराना है जहाँ पे आपको नेटिव कोड लिखना पड़ रहा है, तो आप इस फोल्डर में जाके, ठीक है, इस एक फ़ोल्डर में, यहाँ पे मेन फ़ोल्डर के अंदर हम जो जावा में यदि कोड करना चाहते हैं या फिर हम कोडलिन में करना चाहते हैं, वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है यदि हमें कोई नेटिव फंक्शनलिटी बनानी है। सेम इस आप iOS फ़ोल्डर को देख पा रहे हो। ठीक है। तो इसमें भी वही होता है कि यदि हमें iOS के लिए कोई नेटिव फंक्शनलिटी बनानी है, तो हमें यहाँ पे कोड राइट करना होता है नेटिवली। ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्टिव सी यूज़ कर रहे हो या स्विफ्ट यूज़ कर रहे हो। ऐसे ही एंड्रॉयड में भी आप कोटलिन यूज़ कर रहे हो, जावा यूज़ कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो मेन चीज़ है हमारे लिए वो है लिव फोल्डर। ओके गाइस,
तो यहाँ पे आप मेन डॉट डार्ट देख रहे हो, एक ऑटो जनरेटेड फाइल है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, ये हमारे पास ऑटो जनरेटेड कोड जो आया है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ गाइस, सारे इस कोड को क्लियर कर रहा हूँ। हम शुरू से बनाने वाले चीज़ें कि पहले विजिट क्या होता है, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, देन एक एक विजिट को हम कवर करेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। एक न्यू फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है, अलग से। जिससे मैं एक बना देता हूँ पहले, इसका हम नाम दे देते हैं होम डॉट डार्ट, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अब गाइस कुछ कोड लिखने के भी मैं आपको तरीके बताता हूँ। आपको क्या करना है, ऑटो जनरेटेड कोड भी आपको मिल जाते हैं, तो आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ। जैसे मैं HTL लिखूँगा। अब आपको यहाँ पे स्टेटफुल या स्टेटलेस क्लास चाहिए, वो आप क्लिक करोगे ऑटो जनरेटेड कोड आ जाएगा। जैसे अभी हमको स्टेटफुल चाहिए, ठीक है। यदि आपको स्टेटफुल चाहिए, देन आप क्लिक करोगे यहाँ पे स्टेटफुल ऑटो जनरेटेड कोड आ जाए। अभी हम इसका नाम दे देते हैं होम। ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मटेरियल डिज़ाइन का जो पैकेज है, ठीक है, उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारे पास ऑटो जनरेटेड कोड आ गया है। अब हम डिजिट्स पे बात करने वाले हैं इस। तो सबसे पहले ये सारे कोड को मैं क्लियर कर देता हूँ, इसकी हमें कोई नीड नहीं है। ओके, देन हमको अभी इस मटेरियल ऐप डिजिट से काम है। देन इसके बाद इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से, इसकी भी अभी हमें नीड नहीं है। डायरेक्टली हम अपनी क्लास का नाम लिख सकते हैं जो कि होम है। ओके, इसको हमें इंपोर्ट करना होगा, हम इंपोर्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब ये हमारे पास जो भी ऑटो जनरेटेड कोड था वो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको वन बाय वन कुछ फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये जो मेन फंक्शन है, जैसे जावा में होता है कि मेन फंक्शन के बिना हम कोड नहीं रिटर्न कर सकते, तो ये फंक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप रन ए फंक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे हमारे जो भी विजिट्स होते हैं वो सारे मेन जो विजिट होता है, ठीक है, रूट विजिट, ये इसी फंक्शन में रिटर्न होता है। देन इसी के बाद हमारी एप्लीकेशन में जो हम UI है वो देख पाते हैं। ओके गाइस, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने की आपको क्लास दिख ही रही है, ठीक है। इसके अंदर हमने मटेरियल ऐप विजिट लिया। अब देखिए, सिर्फ फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इस मटेरियल ऐप की बात करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक क्लास है मटेरियल ऐप। यदि मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो आप देखोगे ये एक हमें क्लास दिख रही है, ठीक है। आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट हैं जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे, जिससे हमें जो जो पास करना है अपने नीड के अकॉर्डिंग हम वो कर सकते हैं। ओके, तो अभी स्टार्टिंग में हम कुछ लिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, जैसे कि मुझे टाइटल क्या देना है, थीम क्या देना है, देन उसका कलर क्या देना है, देन मेरे होम की जो मेन क्लास है उसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए हैं इस मटेरियल ऐप की क्लास में। अब जैसे ही मैं, अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों, एक होता है हॉट रीस्टार्ट और ऑटो लोड। दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए, यदि मैं बात करूँ हॉट रीस्टार्ट की, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, पूरी एप्लीकेशन शुरू से रन करोगे। बट हॉट रीलोड में क्या होता है, अभी आप देख रहे हो कि एप्लीकेशन का ये UI है जो कि ऑटो जनरेटेड था, ठीक है। बट यदि अब मैं बात करूँ, इस कोड को अपन ने जो चेंज किया है, अब इसके रिफ्लेक्ट को अपन देखना चाहते हैं तुरंत, तो वो कैसे देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं हॉट रिलोड पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे अभी हमें एक पूरी ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। जैसे हमें ये जो बैनर है वो दिख रहा है, बाकी पूरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। क्यों, हमने पुराना जो कोड था उसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अभी हमारी ये मेन क्लास है जो कॉल हो रही है होम के नाम से। अब सबसे पहले मैं वन बाय वन एक एक विजिट के बारे में बता देता हूँ। तो पहले तो यदि आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट बैनर आ रहा है, ठीक है, इसको कैसे हाइड करते हैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बैनर को हाइड करने के लिए।
तो आप देख पा रहे हो डीबग शो चेक मोड बैनर, इसको हम कर देते हैं फॉल्स। जैसे ही हम इसको फॉल्स करेंगे तो हमारा बैनर क्या होगा दोस्तों, गायब हो जाएगा, जैसे कि अभी नहीं दिख रहा है। तो हम वापस होम क्लास में आ जाते हैं। अब सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट विजिट क्लास है उसके बारे में बात करते हैं, वो है हमारी स्केप फोल्ड। ठीक है, तो ये जो विजिट है वो क्या काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा क्या होता है, मेन लेआउट होता है ना। अब मैं जैसे ही इस पर कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया कलर उसको वाइट। ठीक, तो इस लेआउट को जैसे ही वाइट दिया तो अभी आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हमारे पास वाइट स्क्रीन आ गई है। अब इस स्केप फोल्ड वाली क्लास में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हो, तो वो कैसे देखना है, कंट्रोल देन माउस से आप क्लिक करोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए हम इसमें एक बार बना सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, हमें एक बार हम बॉडी बनाएंगे। ठीक है, यदि हमें फ्लोटिंग एक्शन बटन बनानी है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, हमें ड्रॉ यूज़ करना है, जो साइड में आता है ना, एक मेन्यू बटन आती है, आप क्लिक करते हो फिर साइड से ड्रॉ ओपन हो जाता है, तो उसके लिए तो एक काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो वो हम यूज़ कर सकते हैं स्केप फोल्ड विजिट में। तो वन बाय वन हम यूज़ करेंगे। अब इस होम पे हम आ गए। अब देखिए एप्लीकेशन आप कैसे बनाते हो। जैसे मेरे पास आप देख रहे हो कि मेरे पास एक एप्लीकेशन ओपन है। ठीक है, जो वाइट पेज के साथ है। सबसे पहले मुझे इसमें ऐप बार बनाना है, तो इस ऐप बार को मैं कैसे बनाऊँगा, तो मैंने इसके फुल क्लास लिया। ठीक है, उसके अंदर पहले बैकग्राउंड कलर वाइट दे दिया। अब मुझे ऐप बार बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐप बार लिखूँगा, देन इसके अंदर एक ऐप बार विजिट क्लास जो होती है उसको लिखूँगा। अब इसके अंदर भी हमें क्या करना होगा, जैसे मुझे टाइटल देना है, ऐप बार का कलर देना है, वो चीज़ें मैं कैसे करूँ, तो फिर वापस क्या करूँगा, कंट्रोल देन क्लिक। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस एक बार विजिट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइटल दूंगा, टाइटल का नाम आ जाएगा। ठीक है, यदि मुझे कोई एक्शन बटन देनी है वो मैं दे सकता हूँ, कोई शेप देना है वो मैं दे सकता हूँ, कलर देना है कलर में दे सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं टाइटल दे देता हूँ। इसका जैसे मैंने टाइटल दिया, अब इसमें होता है टेक्स्ट विजिट जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इधर दे दिया होम। ठीक है गाइस, इस एक बार विजिट के अंदर हमने एक कौन सा विजिट यूज़ करा, टेक्स्ट। अब मैं जैसे ही वापस कंट्रोल एस करूँगा या हॉट रिलोड करूँगा तो आप देख पाओगे यहाँ पे चेंजेस, ये हमारे पास आ गया एक बार। ओके गाइस, अब एक बार के बाद मुझे इसका कलर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कलर करूँगा, यहाँ पे मैंने कलर कर दिया कलर्स डॉट रेड। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे गाइस इसका कलर रेड हो गया है ना। तो ये हो गया हमारा एक बार। अब देखो एक स्केप फोल्ड आपका लेआउट हो गया। इस लेआउट में आपने बॉटम बार बना दिया, टॉप बार बना दिया। इसके बाद जो सेंटर पार्ट होता है वो होता है बॉडी। ठीक है, ये आपने बना दिया एक बार, जो कि बॉटम जो कि टॉप में दिखता है। अब आपको क्या है, जो सेंटर पार्ट दिख रहा है, जो वाइट स्क्रीन दिख रहा है, यदि आप इसके अंदर कोई यूआई बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, बॉडी। ओके गाइस, अब इस बॉडी में हम क्या करेंगे कि पहले मैं आपको रो और कॉलम ये दो विजिट के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों जो रो विजिट होता है, यदि आपको कोई यूआई को हॉरिजॉन्टली सेट करना है, फॉर एग्जांपल आपने एक बटन बनाई है उसको आप हॉरिजॉन्टली सेट करना चाहते हो तो उस समय आप रो विजिट का यूज़ करोगे। बट यदि कोई विजिट को आप वर्टिकली सेट करना चाहते हो तो आप कॉलम विजिट को यूज़ करोगे। अब ये दोनों विजिट को किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं लेता हूँ रो विजिट। ओके, ये मैंने रो लिया। अब रो क्या है, रो के अंदर आपका ये एक चिल्ड्रंस विजिट नाम के एरे है। ठीक है, जो आपको दिख रही है। अब इसके अंदर हम काफ़ी सारे दूसरे विजिट्स पास कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 1। ठीक है, देन इसमें मैं पास कर दूँगा 2
देन फिर इसमें मैं पास कर दूंगा 3। अब मैं जैसे फिर सेव करूँगा तो गाइस आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है 1 2 3, ठीक है, ये कैसे आ रहा है हमारे पास टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली। बट यदि मुझे इसे वर्टिकली सेट करना है तो मैं इस रो की जगह क्या यूज़ करूँगा, कॉलम विजिट, ठीक है। अब मैं वापस कंट्रोल एस करूँगा तो आप देखोगे गाइस ये हमारे पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टली, सॉरी ये हमारे पास क्या हो गया, वर्टिकली हमारे विजिट सेट हो गए, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी हमने दो चीज़ सीख ली कि हमें एक बार कैसे बनाना होता है टॉप पे, देन बॉडी के अंदर हम किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम विजिट्स किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने आपको रो एंड कॉलम यूज़ करना बताया। अब देखिए गाइस, आप इस सीरीज़ को इस तरह से लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता फ्लटर में, आपको बस सीखना है, ठीक है। और सीखना भी ऐसे है कि जैसे कि अब मैं CUI को देख रहा हूँ, अभी मुझे इसमें क्या कमी लग रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसमें बॉटम एक बार बनाना सीखना है कि बॉटम में जो नेविगेशन बार होता है या जो बॉटम बार होता है वो कैसे बनाते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे भी कुछ नहीं आता, बस मैं आपके सामने सीखते जा रहा हूँ, इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है, ठीक है गाइस। अभी हम एक बार बनाना सीख गए, देन सेंटर में किस तरह से हम डिजिट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, रो एंड कॉलम वो सीख गए। अब हम बॉटम एक बार की बात करते हैं। तो पहले देखते हैं इसके फोल्ड में ये प्रॉपर्टी होती है हमें। तो गाइस ये मेरी बॉडी हो गई, ये मेरा एक बार हो गया, और इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी दे दी थी कलर वाली। तो गाइस अभी हमने दो चीज़ सीख ली कि हमें एक बार कैसे बनाना होता है टॉप पे, देन बॉडी के अंदर हम किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम डिजिट्स किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने आपको रो एंड कॉलम यूज़ करना बताया। अब देखिए गाइस, आप इस सीरीज़ को इस तरह से लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता फ्लटर में, आपको बस सीखना है, ठीक है। और सीखना भी ऐसे है कि जैसे कि अब मैं CUI को देख रहा हूँ, अभी मुझे इसमें क्या कमी लग रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसमें बॉटम एक बार बनाना सीखना है कि बॉटम में जो नेविगेशन बार होता है या जो बॉटम बार होता है वो कैसे बनाते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे भी कुछ नहीं आता, बस मैं आपके सामने सीखते जा रहा हूँ, इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है, ठीक है गाइस। अभी हम एक बार बनाना सीख गए, देन सेंटर में किस तरह से हम डिजिट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, रो एंड कॉलम वो सीख गए। अब हम बॉटम एक बार की बात करते हैं। तो पहले देखते हैं इसके फोल्ड में ये प्रॉपर्टी होती है हमें। तो गाइस ये मेरी बॉडी हो गई, ये मेरा एक बार हो गया, और इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी दे दी थी कलर वाली वाइट। अब मैं बात करता हूँ बॉटम नेविगेशन बार की, ठीक है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लेंगे, कंटेनर। अब देखिए गाइस कंटेनर किस तरह का विजिट होता है। इस कंटेनर को आप एक तरह से बॉक्स की तरह ले सकते हो, ठीक है, जिसमें हम हाइट विड्थ दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसकी 60 हाइट दे दी। देन अभी मैं इसका कलर सेट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें एक कलर प्रॉपर्टी भी होती है जो कि हम सेट कर सकते हैं। कलर हमने कर दिया इसको रेड। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही सेट किया, ठीक है, कलर, तो आपको दिख रहा होगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको इसका कलर दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है कि हमने रेड कलर हो गया और इसकी हाइट हमने दे दी 60। अब मैं यदि इसकी हाइट हटा देता हूँ तो आप देखोगे ये जो बॉटम नेविगेशन बार जो हमने बनाया है वो पूरे क्या कर रहा है, UI को कवर कर रहा है, या पूरे मोबाइल की स्क्रीन को कवर कर रहा है। दैट्स वाई मैंने इसको क्या करा, एक हाइट दे दी। अब देखिए आपने कुछ एप्लीकेशन देखी होगी कि नीचे जो बॉटम एक बार में क्या होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक होम का आइकन बनाना है, एक प्रोफाइल का आइकन बनाना है, ठीक है, इस तरह से। देन कुछ और मेन्यू बना देते हैं अपन, प्रोफाइल हो गया, होम हो गया, देन इसके बाद एक सेटिंग हो गया। तो हम ऐसे 4 आइकन बनाएंगे बॉटम नेविगेशन बार में, ठीक है। तो अब वो किस तरह से बनेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था रो एंड कॉलम। यदि आपको किसी विजिट को हॉरिजॉन्टल यूज़ करना है, ठीक है, तो अपन क्या यूज़ करते हैं, रो। तो अभी मैं इसमें रो यूज़ करता हूँ। एक चीज़ और याद रखिएगा, कंटेनर के अंदर आप एक चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जैसे ही मैंने चाइल्ड लिया, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक रो विजिट यूज़ करेंगे। देन इसके अंदर हम अब आइकन विजिट यूज़ करेंगे, ठीक है। एक आइकन हमारा होम का रहेगा, एक आइकन हमारा प्रोफाइल का रहेगा, दूसरा आइकन हमारा सेटिंग का रहेगा, ठीक है।
तो अब आइकन विजिट किस तरह से यूज़ करते हैं, पहले तो मैं आपको इतना बता देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक नेविगेशन बार बन गया है, बॉटम नेविगेशन बार। और मैं इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइकन बटन। ठीक है गाइस, अब जैसे ही मैं आइकन बटन में लिखूँगा तो इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट आ रहे हैं। तो ऑन प्रेस कि जब आप उस आइकन पे क्लिक करोगे तो कुछ इवेंट कराना हो तो ये उसका क्लिक लिस्टनर है। ठीक है गाइस, इस आइकन बटन विजिट के अंदर अब आप एक सेट करोगे आइकन। ओके, ये मेरा एक आइकन विजिट होता है जिसके अंदर मैं आइकन्स पास करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले जो दे दिया है वो होम दे दिया है। ठीक है, आइकन का नाम। अब इसके अंदर आप साइज सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप आइकन का कलर सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसका कलर दिया वाइट। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे होम का आइकन आ गया है। यदि मैं इसका कलर ब्लैक देता हूँ तो आप फिर अगेन देखोगे यहाँ पे ब्लैक आ गया। मज़ा आ रहा है ना। तो गाइस, ये सोचिए कि मुझे भी कुछ नहीं आता है, जैसे हम इसके साथ इस यूआई के साथ एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। वन बाय वन हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ऑटोमेटिक हम सीखते जाएंगे चीज़ों को। ठीक है गाइस, अब देखिए, अब मुझे इसमें क्या करना है, 4 आइकन बनाने हैं और उनको सेपरेट स्पेस देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे सेम विजिट लेता हूँ और इसी विजिट को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा और इसमें क्या करूँगा, मैं जस्ट एक आइकन का नाम चेंज, मेरा होम हो गया। अभी हम वाइट कलर यूज़ करेंगे। होम के बाद हम एक आइकन ले लेते हैं गाइस प्रोफाइल का। ओके, हमने ले लिया, यूज़र करके होगा आइकन। ओके, यूज़र का क्या नहीं है, कोई बात नहीं है, हमारे पास सजेशन में आ जाएगा। प्रोफाइल से रिलेटेड कोई आइकन आ रहा है, देखो वो भी सर्च कर रहा है, नहीं आ रहा है। पर्सन से रिलेटेड आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे पर्सन ले लेता हूँ। ठीक है गाइस, ये मेरे पास एक पर्सन का आइकन हो गया। देन अब हम दूसरा आइकन लेने वाले हैं, सेटिंग, सॉरी तीसरा आइकन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे पास सेटिंग का आइकन। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, 1 सेकेंड, ये मेरे पास सेटिंग का आइकन आ गया। मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो आप देखोगे गाइस यहाँ पे हमारे पास तीनों आइकन आ गए। होम, देन इसके बाद प्रोफाइल के लिए हमने पर्सन का आइकन ले लिया और एक सेटिंग का ले लिया। बट अभी ये सेपरेटली जो स्पेस होता है वो मतलब इक्वल स्पेस लेना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए रो विजिट में एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या करना पड़ेगा, हमें मैक्स अलाइनमेंट सेट करेंगे। इसका मेन अलाइनमेंट, मेन एक्सेस अलाइनमेंट हम सेट करेंगे। अब इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि आपको सेंटर में लेना है। तो देखिए, मैं अभी सेंटर में दूंगा तो ये क्या होगा, हमारे यहाँ सेंटर में आ गया। बट फिर भी इसमें सेपरेट स्पेस नहीं आया है। अब मुझे यदि स्पेस देना है इस सब के अराउंड, तो ये हम क्या यूज़ करेंगे, स्पेस अराउंड वाली प्रॉपर्टी। मेन मैक्सेस अलाइनमेंट जो हमें देना है वो क्या देना है, स्पेस अराउंड। मेन एक्सिस अलाइनमेंट यदि हम स्पेस अराउंड देते हैं तो हमारी जो प्रॉपर्टी है स्पेस की वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, इक्वली बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है गाइस, ये इक्वली हमारी जो साइज़ है वो बढ़ गया, दिख रहा है इसका साइज़ होम का, देन पर्सन का। अभी हम सेपरेटली इन सभी के बीच में जो स्पेस है वो इक्वली हो गया है। ठीक है, तो अभी आप सीख गए कि एक बार कैसे बनाते हैं, बॉडी के अंदर हम दूसरी चीज़ें कैसे बनाते हैं, जैसे कॉलम विजिट
और रो विजिट किस तरह से यूज़ करते हैं। देन यदि आपको इसमें बॉटम नेविगेशन बार बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको राउंडेड करना चाहते हैं इस कंटेनर को, तो वो कैसे करें। तो गाइस यदि आपको कंटेनर के साथ कुछ डिज़ाइनिंग चीज़ें करनी है, कुछ डिज़ाइन बनाना, तो उसके लिए एक होती है डेकोरेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मैंने लिखा डेकोरेशन, फिर इसके बाद मुझे लिखना होगा बॉक्स डेकोरेशन इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी जो टॉप राइट और टॉप लेफ़्ट की प्रॉपर्टी है वो मुझे क्या करना है, थोड़ी राउंडेड करनी है। एक चीज़, जब भी आप बॉक्स डेकोरेशन यूज़ करते हो कंटेनर के साथ, तो ये जो कलर प्रॉपर्टी है वो आपको इस बॉक्स डेकोरेशन के अंदर यूज़ करनी होगी। नहीं यूज़ करोगे तो हमें ये एरर देता है, जैसे कि आप देख रहे हो। बट जैसे ही आप यूज़ करोगे और सेव करोगे तो अभी देखना हमारी एरर ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक है गाइस, ये चली गई। ओके, अब मुझे क्या देनी है, बॉर्डर। तो अभी मैं बॉर्डर देखता हूँ, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, देन इसके बाद बॉर्डर रेडियस। अब देखो दोस्तों, इसमें एक तो होता है ओनली वाली प्रॉपर्टी, मतलब मुझे ओनली टॉप राइट और टॉप लेफ्ट में बॉर्डर देनी है। तो मैं क्या लिखूँगा, टॉप राइट रेडियस डॉट सर्कुलर शेप में चाहिए मुझे, और इसके बाद मैंने यहाँ पे 20 सेट कर दिया। ठीक है गाइस, अब मैं लिखूँगा टॉप लेफ्ट रेडियस, फिर सर्कुलर मैंने लिया, देन फिर मैंने 20 सेट कर दिया। तो गाइस अब देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास जो बॉर्डर है वो टॉप राइट और टॉप लेफ्ट से सेट हो गई। ठीक है, तो अभी थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है हमारा बॉटम नेविगेशन बार। तो गाइस अभी देखिए, आपको इसके अंदर अब आपको क्या करना है, ये तो आपने या कि एक एप्लीकेशन के अंदर जो पेज होता है उसमें हम एक बार कैसे बनाते हैं वो सीख गए। बॉडी के अंदर हम विजिट्स कैसे, टेक्स्ट विजिट किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम सीख गए। फिर इसी पेज में हम बॉटम नेविगेशन एक बार कैसे बनाते हैं वो सीख गए। ठीक है, अब हमें क्या सीखना है कि हम एक ड्रावे जो ड्रॉर होता है, ठीक है, जैसे मैं साइड में एक मेन्यू बटन है, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो हमारा क्या होगा, राइट साइड से एक साइड बार ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे ड्रॉ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर लिस्ट व्यू यूज़ करूँगा। ठीक है, अब लिस्ट व्यू जो विजिट होता है दोस्तों, एक तरह कॉलम की तरह होता है, उसके अंदर आप मल्टीपल विजिट सेट कर सकते हो। ठीक है, ये भी चिल्ड्रन एरे की प्रॉपर्टी हमें देता है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, वैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मेन्यू के नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या वापस टेक्स्ट विजिट यूज़ करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम पहले एक मेन्यू का नाम दे देते हैं होम, देन होम के बाद हम इसमें फिर दे देते हैं दूसरा प्रोफाइल। ठीक है, देन फिर एक और हमने तीसरा मेन्यू बनाया, इसका नाम हम दे देते हैं सेटिंग। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखोगे हमारे पास ये ड्रॉअर आ गया। ठीक है, अभी इसमें आप देख रहे होगे कि जो ट्रांसपेरेंट कलर सेट हो रखा है। ठीक है, तो अभी हम इसके कलर को सेट कर देते हैं। तो वो कलर कैसे सेट होगा, हमने इसको एक कंटेनर के अंदर लेना है। ठीक है, हमने इसको कंटेनर के अंदर ले लिया, देन अब हमने इसमें ये सेट कर दिया। ठीक है, तो जैसे अब हम सेट करेंगे तो आप देखोगे गाइस कि इसका जो कलर है वो सेट हो जाएगा। कलर्स वाइट, ये हमारा सेट हो गया। बट ये क्या हो रहा है कि पूरे
स्क्रीन को कवर कर रहा है। तो यदि हमें इसकी विड्थ सेट करनी है तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ लेना चाहता हूँ 100, ठीक है। तो अभी आप देखोगे 100 सेट हो गई। बट यदि मुझे पूरे स्क्रीन की हाफ विड्थ लेनी तो वो मैं कैसे लूँगा, मीडिया क्वेरी की हेल्प से, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ, ठीक है। इसके बाद जो डिवाइस की टोटल विड्थ होगी, ठीक है, साइज डॉट विड्थ डिवाइड बाय 2। तो अभी मेरे पास जो स्क्रीन दिख रही है आपको ड्रॉर की वो हाफ हो गई है, ठीक है। अभी समझ में आया। अब देखिए थोड़े से हम मेन्यू जो ये मेन्यूज़ दिख रहे हैं उनको थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा टेक्स्ट का साइज़ देना है, तो इस टेक्स्ट विजिट में क्या होता है कि स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट स्टाइल। इस टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आप कलर पास कर सकते हो, साइज पास कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ 20, ठीक है। देन इसके बाद फ़ॉन्ट साइज हमने 20 दे दिया। हम इसकी फ़ॉन्ट विड्थ भी दे सकते हैं, फ़ॉन्ट विड्थ हमने दे दी वोल्ट, ठीक है। इसके बाद हम यदि एक डिवाइडर यूज़ करना चाहते हैं बीच में, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। मतलब एक लाइन चाहिए मुझे जो डिवाइड करे एक दूसरे के मेन्यू के नाम को, तो वो मैं कैसे यूज़ करूँगा, एक और विजिट होता है हमारे पास डिवाइडर, ठीक है। उस विजिट को मैं यूज़ करूँगा, इसकी मैंने हाइट दे दी 1। इसका कलर भी हम सेट कर सकते हैं, कलर मैंने दे दिया ब्लैक डॉट ब्लैक, ठीक है। अभी मैं इसको सेट कर देता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है इसी प्रॉपर्टी को अभी हम सारे टेक्स्ट में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है गाइस। मैंने तीनों में यूज़ कर लिया। तो गाइस अभी आप देखोगे जो हमारे मेन्यू की कंडीशन है वो पहले से बेटर होने वाली है। देन इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। कंटेनर में मार्जिन का ऑप्शन भी होता है, तो हमें क्या लिखना होता है, एज। अब देखो जो एज इंसेट्स है वो आपको ऑप्शन देता है, या तो आपको सभी के लिए एक साथ करना है या सिर्फ ओनली टॉप के लिए करना है, लेफ़्ट के लिए मार्जिन देना है, राइट के लिए मार्जिन देना है, वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे मुझे अभी टॉप पे देना है तो टॉप पे मैंने दे दी 40। एंड इसके बाद मुझे थोड़ा सा पेडिंग देना है तो वो भी मैं दे सकता हूँ इस कंटेनर के अंदर। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी होती है कि आप यदि मार्जिन और पेडिंग सेट करना चाहते हो, ऑल में क्या होगा, चारों साइड, मतलब जो भी उसके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सभी के लिए सेट हो जाएगा, ठीक है गाइस। अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे मेन्यू को, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरा मेन्यू बार ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये जस्ट सिंपल चीज़ें मैं अभी जस्ट डिज़ाइन करके नहीं बता रहा हूँ प्रॉपर, बट चीज़ें आपको स्टार्ट कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को धीरे धीरे पहले एक्सप्लोर करें। आप 2-3 एक्सपेरिमेंट करोगे आपके यूआई के साथ तो आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को समझ पाओगे कि हाँ मैं इसको और बेटर कैसे कर पाऊँगा, ठीक है गाइस। तो गाइस ये तो कंटेनर की हेल्प से आपने साइड बार किस तरह से बनाते हैं वो सीखा है, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ इसमें ड्रॉर, ठीक है। इसमें एक ड्रॉर विजिट भी होता है, उसके अंदर हम इस चाइल्ड को ऐड कर देंगे। तो उसको यदि हम ऐड करते हैं तो अभी देखिए यहाँ पे इसमें एक चाइल्ड प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने ऐड कर दिया इस कंटेनर को। अभी जो यहाँ पे मैंने विड्थ सेट कर रखी है, अभी मुझे इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने ड्रॉर विजिट यूज़ किया है। तो ऑटोमेटिक जो विड्थ साइज़ होनी चाहिए साइड बार की वो ले लेगा, ठीक है। अभी देखिए जैसे ही मैंने सेव करा इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे आप अपडेट देखोगे
50 दिख रहा है, जबकि मैंने जो डिफ़ॉल्ट कंटेनर की विड्थ थी उस प्रॉपर्टी को हटा दिया। उसके बाद भी आप देखिए कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो ड्रॉर की डिफ़ॉल्ट विड्थ है वो सेट हो गई है। ठीक है, तो वैसे आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा हम जो साइड बार में मेन्यू बनाए हैं उसका थोड़ा और डिज़ाइन हम अच्छा कर सकते हैं? तो वैसे वो कैसे करें, देखिए यदि आपको आइकन के साथ कोई टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए एक विजिट होता है जिसका नाम है लिस्ट टाइटल। उस विजिट का हम यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइटल सेट करूँगा। ये मैंने लिया टाइटल, तो उस टाइटल के अंदर मैं इस टेक्स्ट विजिट को पास कर दूँगा। ठीक है, देन गाइस मुझे इसमें यदि आइकन सेट करना है तो वो मैं आइकन भी सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम आइकन दे देंगे, ठीक है, जो हमने बॉटम नेविगेशन बार में आइकन दे रखे हैं उसी को हम सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये दे रखा है क्या, होम आइकन, तो मैं इसी आइकन को इस साइड बार में भी यूज़ करूँगा। ठीक है, ये मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं एक बार कंट्रोल एस करता हूँ तो आपको दिखा दूँगा दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारा साइड बार सेट तो हो गया, बट अभी आपको इस ये जो होम का आइकन है वो दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कलर भी वाइट है और उसके बैकग्राउंड का कलर भी वाइट है। तो अभी मैं इस आइकन के कलर को ब्लैक करूँगा तो आपको ये दिखेगा, होम आइकन साफ साफ आपको दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये देखिए दिख रहा है अभी। तो इसी तरह से मैं सारे आइकन्स को सेट कर देता हूँ। तो अभी हम इसको हटा देते हैं। देन अभी प्रोफाइल के मेन्यू को बनाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, पर्सन। ठीक है गाइस, अभी दूसरा हम बनाते हैं सेटिंग के लिए। यहाँ पे सेटिंग्स आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये सेटिंग का आइकन आ गया। अब मैं अगेन इसको सेव करता हूँ तो आप देखोगे अभी पहले से काफ़ी बेटर हो गया हमारा ये मेन्यू। आया मज़ा? तो गाइस ये तो साइड मेन्यू थोड़ा जो है हमने सुधार दिया है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इसको आपको क्या करना है, जैसे जो टॉप ऐप बार है, ठीक है, आपने राइट साइड में तो आपको आइकन दिखता है, बट आपके लेफ्ट साइड पे भी कोई आइकन चाहिए। तो वो सारे आइकन कहाँ सेट होते हैं वो और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम ऐप बार में जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर एक होता है एक्शन। ठीक है, ये हुआ एक्शन। अब यहाँ पे भी हमको क्या है, एक आइकन बटन यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशंस दिखाना है। ठीक है, तो मैं वही आइकन बटन विजिट यूज़ करूँगा। ये मैंने यहाँ पे क्लिक के लिए बना दिया। देन अब यहाँ पे एक आइकन विजिट हम यूज़ करेंगे, आइकन्स। यहाँ पे हम एक नोटिफिकेशन का आइकन देखेंगे, कौन सा, ये ठीक है। ठीक है, इसका हम कलर सेट कर देते हैं, कलर वाइट। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास एक आइकन आ जाएगा, दिख रहा है आपको, ये हमारे पास आइकन आ गया। मैं इस पर क्लिक भी कर रहा हूँ। तो गाइस ये जस्ट बेसिक वीडियो था, थोड़ा सा इंट्रो था कि विजिट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। आगे के वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर करें जिनको फ्लटर सीखना है। मैं अब आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। गाइस थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा। बाय।